शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक मास में हम आंवला दीपदान कैसे करें। सभी जानते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विश्व को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश करते हैं। इस वजह से विश्व में सभी जगह पर अंधेरा छाया रहता है और इसीलिए कार्तिक मास में किया जाने वाला दीपदान का विशेष फल हो जाता है। और ये दीपदान आप यदि तुलसी की लकड़ी या आंवले के फल से दीपदान करते हैं तो बहुत ही फलदायी होता है। आंवले के वृक्ष में भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों का वास माना जाता है और इसी आंवले के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी जी ने हरि और हर को भोजन कराया था। इस वर्ष 21 नवंबर 2023 को आंवला नवमी अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाएगा। तो आप सभी इस पावन महीने में आंवले का दीपदान करके ढेरों पुण्य कमाएं। आंवले का फल का दीपदान करने के लिए सबसे पहले हमें मीडियम साइज का आंवला लेना है। आंवला आप 9 की संख्या में लेंगे तो अति उत्तम होगा, अथवा आप अपनी इच्छा अनुसार 5, 7, 11 कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 9 आंवला लिया है। सबसे पहले आंवले के फल को अच्छी तरह से धोकर हमें उसे अच्छी तरह से सुखा लेंगे। अब इस आंवले को हम इस प्रकार से रखेंगे कि उसका ऊपर का भाग नीचे की ओर और नीचे की भाग ऊपर की ओर हो और इसी नीचे भाग की ओर हमें एक छोटा सा होल करना है ताकि हमारा इसमें बाती अच्छे से बैठ सके, अच्छी तरह से सेट हो जाए। कार्तिक माह दामोदर मास में आंवले फल का दीपदान करने से स्वर्ण की प्राप्ति होती है। आंवले से दीपदान करने का प्रचलन सबसे अधिक दक्षिण भारत में है। आंवला फल का दीपदान आंवला नवमी के अलावा देव उठनी एकादशी के दिन या कार्तिक मास में प्रतिदिन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी आंवलों में अच्छी तरह से जगह बना दिया है ताकि हम इसमें अपनी बाती को अच्छी तरह से रख सकें। अब मैं इन सभी आंवलों पर कुमकुम से टीका कर दूंगी। यदि आप किसी कारणवश आंवला नवमी के दिन आंवला दीपदान नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक मास में एकादशी से पूर्णिमा तक लगातार 5 दिन आप आंवला दीपदान कर सकते हैं। कम से कम 5 आंवले का दीपदान तो जरूर करें। सभी आंवलों पर टीका कर देने के बाद इसे हम एक प्लेट पर सजा देंगे। यहाँ पर मैंने एक प्लेट पर पहले से ही स्वास्तिक बनाकर रखा है। इसी पर मैं सभी आंवले को इस विधि से सजा कर रख दूंगी। अब हम सभी पर बाती रखेंगे। यहाँ पर हमें गोल बाती रखना है। बाती आप अपनी इच्छा अनुसार घी या तेल का बना सकते हैं। सभी दियों पर बातियों को इस प्रकार से हम रख देंगे। कार्तिक के महीने में आंवला दीपदान करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और इस महीने में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कार्तिक मास बहुत ही पवित्र मास होता है। स्कंद पुराण में कार्तिक मास को समस्त मास में सर्वश्रेष्ठ मास कहा गया है। कार्तिक मास वर्ष का 8वां माह होता है। अब हम अपने सभी दीपों को प्रज्वलित कर देंगे। दीपों को प्रज्वलित करने के बाद हाथ में थोड़ा सा अक्षत या तिल लेकर इन दीपों को हम समर्पित कर देंगे और दीपों को प्रज्वलित करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार दीप के ऊपर से फेरी लगा देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ आपको ये दीपक कहाँ कहाँ रखने हैं। यदि आप इन्हें 9 जगह पर नहीं रख सकते तो आप सभी दियों को मंदिर में लगा सकते हैं। यदि आप 9 दियों को 9 जगह पर रख सकते हैं तब ठीक है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये आंवला दीपदान आपको 9 स्थान कौन कौन से हैं जहाँ आपको ये आंवला दीपदान रखना है। सबसे पहला दिया आपको विष्णु भगवान के समक्ष लगाना है। दूसरा दिया आपको शंकर जी के समक्ष जलाना है, प्रज्वलित करना है। तीसरा दिया लक्ष्मी माता के समक्ष प्रज्वलित करना है। चौथा दिया यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो चौथा दिया पतवारी माता के को समर्पित करना है। 5वां दिया आपको तुलसी माता के समक्ष समर्पित करना है। 6ठा दिया आपके एरिया में जो पवित्र नदी है उसके घाट पर समर्पित करना है। यदि आपके आसपास पवित्र नदी नहीं है तो आप एक कटोरी में गंगा जल ले लें और उसी के पास आप यह दिया समर्पित कर दें। 7वां दिया आपको केले के वृक्ष के पास लगाना है। 8वां दिया समी वृक्ष के पास लगाना है और 9वां दिया आपको छत पर रखना है। तो इस विधि से हम आंवला नवमी के दिन आंवला दीपदान करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गया जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।